जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु, लिंग की स्थापना कैसी जगह करनी चाहिए और किस देश काल में उसका पूजन होना चाहिए? श्री सूत जी बोले, सावधान होकर सुनो। पवित्र तीर्थ या पवित्र नदियों या पवित्र स्थान पर लिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ पर कि उसकी नित्य ही पूजा होती रहे। पृथ्वी संबंधी दिव्य जल में अथवा धातु आदि से लिंग बनवाना चाहिए। यदि चर मूर्ति बनवानी हो तो छोटी बनवाएं, यदि अचर मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनाएं। शुभ लक्षणों से युक्त इस शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग खाट के पाए की तरह ऊपर नीचे से मोटा और बीच में से पतला होना चाहिए। इस प्रकार का बना हुआ शिवलिंग अधिक फल देने वाला होता है। चर शिवलिंग में लिंग तथा लिंग की पीठ का एक जैसा ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए एक नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता की 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, किंतु उससे भी अधिक लंबाई भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों का पूजन शिव पद का प्रदान करने वाला है। लिंग के 2 रूप हैं, स्थावर और अगम। तरु, गुलम, लता आदि स्थावर लिंग है। कृषि, करी आदि जगम लिंग है। पीठ प्राकृतिक स्वरूप है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान सदाशिव भगवती पार्वती को गोद में बिठाए हुए पूजे जाते हैं, उसी प्रकार पीठ को धारण करके लिंग की पूजा की जाती है। भगवान को चाहिए कि गुरु के आदेशानुसार स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण आदि से लिंग का पूजन करे और उसको नमस्कार करे। यह पूजा शिव पद को देने वाली है। पिसी हुई बारीक मिट्टी से गोबर निकालकर या कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फलों, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। कोई कोई भक्तजन अंगूठे में ही शिव का पूजन कर लेते हैं। जहाँ जी चाहे भक्त लिंग की स्थापना कर सकता है और उसका पूजन कर सकता है। भगवान सदाशिव सदा ही और सब स्थानों पर फल देने वाले हैं। जो कोई श्रद्धा पूर्वक भक्त को लिंग दान करता है उसको निश्चय ही महान फल की प्राप्ति होती है। 10,000 प्रवण मंत्र जप नित्य जपने से और संध्या समय में 1000 बार मंत्र जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र लेकर पंचाक्षर मंत्र ओम शिवाय नमः के जप में प्रवण लगाएं। गुरु ज्ञानी भी होना चाहिए और ब्राह्मण भी। ब्राह्मण को जप में नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। स्त्रियों को नमः शब्द अंत में लगाना चाहिए। ब्राह्मण स्त्री को नमः पहले लगाना चाहिए। जो कोई इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपता है, निश्चय ही वह सदाशिव के समान हो जाता है। और वह भक्त जो 1, 2, 3 या 4 करोड़ मंत्र जपता है, वह ब्रह्म आदिकों के पद को प्राप्त करते हैं। जप के दिनों में नित्य 2-1 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो ब्राह्मण नित्य प्रातःकाल 1008 गायत्री मंत्र का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूत्र को जपे तो उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में से जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसका ही जाप करना चाहिए। केवल ओम के ही 1000 बार जपने से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वानों को चाहिए कि वह सदाशिव क्षेत्र में ही निवास करे। जहाँ कहीं भगवत मंत्र द्वारा लिंग पधाराया जाता है, वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसी का 100 गुना फल मिलता है। जहाँ पर ऋषि महर्षियों द्वारा लिंग पधारा गया होता है, वहाँ 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र होता है। और जहाँ भूमि में से शिवलिंग स्वयं निकला हुआ हो, वहाँ भी 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र मानना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि ऐसे शिव क्षेत्रों में जो कुएं, बावलियाँ, तालाब आदि बनवाए जाते हैं,
उन्हें शिव गंगा कहते हैं। ऐसे शिव क्षेत्रों में स्नान व दान करना महान फलदायक होता है। यदि दशह, मासिक सामंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि ऐसे क्षेत्रों में करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, आप हमें संक्षेप में समस्त पवित्र क्षेत्रों के संबंध में बतलाइए। जिन जिन क्षेत्रों से आज तक लोगों ने उच्च पद प्राप्त किए हैं उनका वर्णन करें। प्रभु, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और शिव क्षेत्रों के ज्ञाता हैं। 12वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुमको पुण्य क्षेत्रों के संबंध में सुनो दूं। जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य क्षेत्र में निवास करे और वहाँ पर पाप बिल्कुल न करे, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुखों वाली सरस्वती बड़ी ही पुनीत है। गंगा के तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय में से निकली हुई गंगा अति पावन है। भगवान श्री सदाशिव ने इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों में उनके निवासियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। अब तुम उन मुक्ति देने वाले शिव क्षेत्रों तथा उनके फलों का वर्णन सुनो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कि एक लंबी अवधि तक ऋषियों महर्षियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि लोक रक्षा के लिए अपने आप उत्पन्न हुए हैं। उनमें तीर्थत्व आ गया है। भगवती गंगा के तट के अनेक क्षेत्र हैं। काशी प्रयाग आदि अनेकों पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर भगवती गंगा के मकर राशि के सूर्य और मकर राशि के बृहस्पति होने पर पूर्व से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से गणेश पद की प्राप्ति होती है। महानदी नर्मदा के तट पर निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। 12 मुखों वाला तमसा नदी, 10 मुखों वाला रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर निवास करने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का पाप भी नाश हो जाता है। 21 मुखों वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इन नदियों के अलावा 18 मुखों वाली कृष्णा, वेणी नदी विष्णु लोकदायकी, 10 मुखी तुंगभद्रा हिमालय की और स्वर्णमुखी नदी जो कि 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्यदायक कावेरी जिसके कि 27 मुख हैं। यह सभी पुण्यदायक, शुभप्रद और स्वर्ग दायिनी हैं। हे बुद्धिमान शनो ऋषियों, सुनो। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ अल्प पुण्य भी अनेक प्रकार से बढ़ता है, किंतु वहाँ पर किया हुआ अल्प पाप भी विशाल हो जाता है। यदि कोई पुण्य क्षेत्र में निवास करके अपना जीवन वहीं बिताना चाहता है तो उसके लिए केवल वहाँ निवास करने से ही पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनियों, तीर्थ में निवास करने से उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानस 3 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। दान करने से धनकृत पाप नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा वह किसी प्रकार भी नष्ट नहीं हो पाते। पापों के बढ़ने से पुण्यों का नाश हो जाता है। बीज अंश, बुद्धि अंश और भोग अंश पुण्यों तथा पापों में है। देवताओं का पूजन करने वालों को, ब्राह्मणों को दान देने वालों को और अनुभक्ति करने वालों को समय पाकर भोगों का सुख प्राप्त होता है। अतः सुख की चाह न करने वाले मनुष्य को इन क्षेत्र में रहकर पुण्य कार्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।